हेलो ऑल ऑफ यू। आज डे 85 और हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ फाइनल अकाउंट चैप्टर। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी एज एट 31 December 2017। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंसेस वहां पे दिए हमें। ट्रायल बैलेंस दिए। हरीज कैपिटल अकाउंट 76,690। स्टॉक 1 January 2017 46,800। सेल्स 3,89,600। रिटर्न इनवर्ड 8,600। परचेज 3,21,700। रिटर्न आउटवर्ड 5,800। then carriage inwards 19,600. Rent and taxes 4,700. Salaries and wages 9,300. Sundry debtors 24,000. Sundry creditor 14,800. Bank loan at the rate 14% per annum 20,000. Then bank interest 1100. Bank interest 1,100. Printing and stationery expense 14,400. Bank balance 8,000. Discount earned 4,440. Furniture and fitting 5,000. Discount allow 1,800. Then general expenses 11,450. Insurance 1,300. Postage and telegram expense 2,330. Cash balance 380. Traveling expenses 870. Drawings 30,000. The total 5,11,330. The following adjustments are to be made. Include among the debtors is rupees 3,000 due from Ram and include among the creditor rupees 1,000 due to him. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम का क्वेश्चन है कि नहीं, आरटीपी में आ रहा है, बार बार आरटीपी में पूछ रहा है, एग्जाम में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। एक उसमें यहाँ पे डेटस और क्रेडिटर्स से रिलेटेड है कुछ, मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे। ओके सो यहाँ पे ठीक है, पहले आप उसको मार्क कर देंगे डेटस पे और क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है। डेटस एंड क्रेडिटर्स ओके। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या उसने प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 5% एंड फॉर डिस्काउंट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एट 10% शैल बी रिटर्न ऑफ। ओके फर्नीचर ओके। then personal purchase hori amounting to rupees 600 had been recorded in the purchase day book। ठीक है, ये भी ड्राइंग से ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। परचेज इसमें एडजस्टमेंट है। ओके ओके जस्ट 1 minute। where is purchase? Okay, then interest on bank loan shall be provided for the whole year. A quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carried forward to the next year. Interest and printing and stationery, bank interest। Okay, then credit purchase invoice amounting to rupees 400 had been omitted from the book। मतलब ये क्रेडिट, मतलब कोई क्रेडिट परचेज आपने लिखे नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। सो क्रेडिटर अकाउंट में भी इसका इफेक्ट देना रहेगा। वेर इज क्रेडिटर? अरे कहाँ छुपे हो? अरे अच्छा, ये ऑलरेडी स्टार मार्क कर रखा हूँ। ओके क्रेडिटर। देन स्टॉक ऑन 31 December 2017 was rupees 78,600। ओके trading in prepaid trading in P&L account for the year ended 31st December 2017 and balance sheet as on 31st December 2017। ओके तो सिंपल है। अब आप पहले इसको ड्रॉ करेंगे। in the books of question number 13। okay, question number 13, page number 194। in the books of Mr. Hari, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017। okay,
अराउंड 1 पेज से थोड़ा कम ही स्पेस लगे, लेकिन ठीक है, 1 पेज के लगभग इस पर ड्रॉ कर लो। ओके, देन बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट as on 31st December 2017, as on 31st December 2017। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे आप, इसको अराउंड हाफ पेज आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, हाफ पेज आप ड्रॉ कर लेंगे। नाउ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स। ओके, वर्किंग नोट्स कुछ आएंगे, मैं बताऊंगा कौन से। एक आप लिख लो, नहीं तो अभी से लिख लो। पहला हो ना म्यूचुअल डेप का, एक वो आपका है, मिस्टर राम जो है उनसे कुछ ट्रांजेक्शन, एक आपको जो एडजस्ट नंबर 1 है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब इसको आप लिख लो। वैसे डेटस में उसको करना रहेगा, सन्ड्री डेटस आप अभी लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, डोंट वरी। सन्ड्री डेटस 2-3 लाइन का स्पेस रखना, और फिर आपने एक और वर्किंग नोट बनाना, उसको आपने लिखना सन्ड्री क्रेडिटर। अब आप कहोगे सर क्यों बना रहे हो, मैं आपको बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, आप पहले लिखो इसको, सन्ड्री डेटस सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री डेटस सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी फिर आपने 5-6 लाइन इसमें रहने देना स्पेस, और उसके बाद फिर आपने फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सब दिया। ठीक है, लगा तो फिर मैं ऐड कर लूंगा भला इसमें। ओके, इतना लिखा आपने, ठीक है, इतना ड्रॉ किए। अब 1 बाय 1 अपन आइटम देखते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। ओके, सो अब आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको दिया यहाँ पे हरीश कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे कैपिटल, हाउ मच, 76,690, 76,690। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया उसने 46,800। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 46,800। उसके बाद ये सेल्स, दैट इज 3,89,600, लेकिन ना सेल्स रिटर्न भी यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो आप इसको इनर कॉलम में लिखो, बाय सेल्स 3,89,600, 3,89,600। देन रिटर्न इनवर्ड। व्हाट इज दिस रिटर्न इनवर्ड, कौन सी चीज वापस आएंगी, जो अपन ने बेचे वही वापस आएगा ना, तो दिस इज सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न है, आप इसके डेबिट बैलेंस होते हैं, लेकिन ये सेल्स की फैमिली को बिलोंग करता है, तो अपन सेल्स में से क्या करते, माइनस में। हमेशा कहता हूँ ना, फैमिली को बिलोंग करता है मीन्स उससे रिलेटेड रहता है, इसीलिए मैं उसको कहता हूँ कि फैमिली से बिलोंग करता है। तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, हाउ मच इज रिटर्न इनवर्ड, 8,600, 8,600। दिस 3,81,000, आउटर कॉलम में आप लिख देंगे फिगर। ओके, देन उसके बाद है परचेजेस 321,700, इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे, टू परचेज 3,21,700, 3,21,700। Then return outward, this is purchase return, purchase return. This is purchase return.
ओके, परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लेकिन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? परचेज की फैमिली। तो परचेज में से माइनस करेंगे 5800, सो लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इज हाउ मच? 5800। उसके बाद है फिर कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 19,000 पर, उसमें और परचेज में एडजस्टमेंट है, 2-3 लाइन का स्पेस रख लेना और फिर आपने लिखना टू कैरेज इनवर्ड how much is for carriage inward direct expense, that is 19,600, 19,600। then rent and taxes indirect expense P&L में डेबिट करोगे 4,700 to rent and taxes 4,700। then salaries and wages 9,300, सैलरीज एंड वेजेस। कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सैलरीज एंड वेजेस है तो बच्चे बोलते हैं सर वेजेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, तो उससे पहला वर्ड यहाँ पे क्या यूज करें? सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, इसलिए उसको पीएनएल में लिखना है। वेजेस पहला रहता तो वो लेबर को देते, प्रोडक्शन से, तो वो आप ट्रेडिंग में लिखते थे। तो यहाँ अगर वेजेस एंड सैलरी रहता तो फिर ट्रेडिंग में लिख लेना। उसको पहला क्या है उसको देखना पड़ेगा, पहला सैलरीज है, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आया आपका 9,300। ओके, देन सन्ड्री डेटस 24,000, सो आप इसको बैलेंस शीट में लिखोगे सन्ड्री डेटस। मगर ना इसमें एक थोड़ा सा कुछ वर्किंग नोट, तो ठीक है एक काम करो, इसमें अपने वर्किंग नोट बनाए ना सन्ड्री डेटस पे, तो आप वहां पे लिखो 24,000। सो वर्किंग नोट नंबर 1 पे लिखो बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, हाउ मच? 24,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 14,800, इस पे भी आप वर्किंग नोट नंबर 1 पे 2 पे लिखेंगे बैलेंस एज पर। आप देखो कंफ्यूज मत होना, आप चाहे तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड और लेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसे, तो अपन यहाँ पे ज्यादा है तो फिर वहां पे ना करते हुए अपन यहाँ पे करेंगे इसकी फिगर, फिर अपन इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे। ओके, तो बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 14,800। देन बैंक लोन एट द रेट 14% पर एनम, बैंक लोन कितना है आपका? 14%। लाइबिलिटी, सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, व्हाट इज दिस 14% पर एनम? इसका मतलब वो कह रहा है आपको कि बैंक में आपको, बैंक लोन जो आपने 20,000 रुपए का लिया उस पर आपको 14% इंटरेस्ट रहेगा। सो अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 14% अगर करते हो ना, 14% करते हो तो कितना आता है आपका? 2,800। आप करके देखो यहाँ पे, इसमें वैसे आगे अपन बात करेंगे। 20,000 उसका 14% अगर आप करते हो तो वो कितना आ रहा है आपको? वो आता है आपका 2,800। लेकिन आप यहाँ पे इंटरेस्ट देखते हो तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे 1,100 ही है। सो मैं कहता हूँ 20,000 पे आप अगर 14% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो वो आता है आपका 2,800, 2,800। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 1,100, इसका मतलब अभी भी 2,800 माइनस 1,100 को दैट कम 1,700, दैट कम 1,700, उसका अभी तक अकाउंटिंग नहीं करी गई है ना, तो वो अक्रूवल बेसिस पे रहेगा, तो उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे बोला भी इंटरेस्ट ऑन बैंक शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, नहीं ठीक है, उसने डेट नहीं दिया तो उसने मगर स्पेसिफिकली बोला है कि पहले का ही लोन है, पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहता हो, ठीक है। इस पर अपन आगे बात वैसे और करेंगे। अभी आप लिखो बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन 20,000। उसके बाद है फिर बैंक इंटरेस्ट, या पीएनएल में लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, लेकिन उसको इनर कॉलम पे लिखना, उसमें एडजस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट हाउ मच? 1,100। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें एक लाइन का स्पेस रखना, फिर लिखना आपने टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 14,400। उसमें एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम पे उसको लिखा हो। ओके,
उसके बाद है आपका बैंक बैलेंस, एसेट है 8000, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे आप बैंक बैलेंस। हाउ मच बैंक बैलेंस 8000। ओके, उसके बाद दिया फिर आपको डिस्काउंट अर्न 4440, तो पी एन एल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप यहाँ पे, डिस्काउंट अर्न बाय डिस्काउंट अर्न हाउ मच 4440, 4440। उसके बाद उसने कहा हमसे फिर फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में इनर कॉलम में फर्नीचर फर्नीचर एंड फिटिंग हाउ मच 5000, 5000। देन डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंसेस है पीएनएल के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद एक लाइन का स्पेस रखना, देन टू डिस्काउंट अलाउड 1800, देन जनरल एक्सपेंस 11450 टू जनरल एक्सपेंसेस 11450, then insurance 1300 to insurance 1300, then postage and telegram 2330 to postage and telegram 2330, then cash balance 380, तो राइट डाउन बैलेंस शीट में आप लिखेंगे कैश 380, ओके 380। देन फिर आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 870 पीएनएल में, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 870, देन ड्रॉइंग्स 30,000। सो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में इसमें लेस, इसमें और ड्राइंग्स ना नीचे भी इसने दे रखा और एक कोई ड्राइंग से हो 600 की यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इसको आप इस जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, इसमें लेस ड्राइंग्स वो दे रखा है हमें इसने 30,000, एड नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट इसमें फिर आए, ओके। हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम यहाँ पे लिख लिए। अब आप एडजस्टमेंट एक एक करके समझते जाएंगे। अब उसने क्या कहा आपसे, देखो यहाँ पे वो कहता है आपसे इंक्लूडेड अमंग डेटर्स, हमारे कोई डेटर्स थे 3000 रुपए के लिए, इज ऑफ रुपीज 3000 ड्यू फ्रॉम राम। मिस्टर राम से हमको कितने रुपए लेते, अपन कौन है यहाँ पे, अपन इन द बुक्स ऑफ हरीज कैपिटल है, हरी का जो बिजनेस उसके अपन यहाँ पे बना रहे। तो अपने को जो एक डेटर से कितने था लेना था 3000 रुपए, उनका नाम था राम। अब कहते हैं इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 1000 ड्यू टू। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूं यहाँ पे इसको अच्छे से समझना, इतना पढ़ा के आइडिया भी आता है बच्चे कहाँ पे अटकेंगे, कहाँ पे डाउट आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये है बैलेंस शीट, ओके, ये है बैलेंस शीट। अब मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ पे डेटर्स है, उसमें से कोई एक डेटर्स की बात करें हम राम की, जिनसे हमें बेटा कितने हजार रुपए लेना है, 3000 रुपए लेना है, जिनसे कितना लेना है हमको 3000 रुपए लेना है, ओके। लेकिन कहते हैं एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर, और वही मिस्टर राम को हमें देना भी है जो कि हमारे क्रेडिटर है। मतलब सपोज आप हो मिस्टर राम, मुझे आपसे 3000 रुपए लेना है, मगर 1000 रुपए मुझे आपको देना भी, मतलब आप मेरे डेटर्स हो 3000 रुपए से और आप मेरे क्रेडिटर कितने से हो 1000 रुपए से। अब आप लॉजिकली सोचो कि अगर मुझे आपसे 3000 रुपए लेना है, आप खुद इसे इमेजिन करो कि मैं आपसे 3000 रुपए मैं आपसे ले रहा हूं और आपको 1000 रुपए मुझे देना है। तो 3000 ले रहा हूं, 1000 रुपए दे रहा हूं, तो इमेजिन करो मेरे को नेट कितना है, मेरे को 3000 रुपए लेना है और 1000 रुपए देना है।
तो आप अपन ऐसा करेंगे कि पहले आप 3 दो फिर मैं 1 दूंगा, अरे कैसी बातें कर रहे हो। मैं बोलूंगा अरे 3 दो, पहले 3000 दो फिर 1 दूंगा, अरे कैसी बात कर रहे हो। वो बोलेगा भाई साहब मेरे को आपसे 3 लेना, 1 देना, तो आपसे 2 लूंगा ना सीधा, मैं नेट इफेक्ट 2 लूंगा ना, सीधी सी बात है। मेरे को आपसे 3 लेना है, मुझे आपसे 3000 रुपए लेना है और 1000 रुपए देना है, तो मैं आपसे 2000 रुपए नेट लूंगा ना, 2000 रुपए, 2000 रुपए लूंगा नहीं लूंगा। इसीलिए ये डेटर्स में से भी मैं 1000 रुपए माइनस कर दूंगा, जो भी डेटर्स मेरा टोटल रहेगा। हम यहाँ पे मिस्टर राम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मिस्टर राम से हमको कितने लेना था, 3000 रुपए इनसे लेना था, तो यहाँ पे 2000 रुपए आ जाएगा और ये 1000 रुपए यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब मैंने कहने का मतलब यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे 1000 रुपए यहाँ पे कम करूंगा और 1000 रुपए यहाँ, डेटर से 1000 रुपए कम, क्रेडिटर से 1000 रुपए कम। क्यों कम कर रहा हूं, क्योंकि एक ही इंसान से, अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोचते नहीं नहीं सर वो तो 3 लेना था, 3 कैंसिल करो, अरे कैसी बात करते हो, 3 लेना, 3 लेना है, 1 देना है। तो मेरे को पता, मैं आपसे नेट 2000 रुपए लूंगा ना, तो 1000 रुपए कैंसिल करूंगा ना, तो मेरे को जो आपको देना है वो भी कैंसिल, मैंने कहा कि आपसे जो 1000 रुपए लेना वो भी कैंसिल करो और 1000 देना वो भी कैंसिल करो, तो जो बच्चा हुआ दो बस वही मेरे को आपसे लेना है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो बराबर कितने हैं, 2000 रुपए। तो आप समझ रहे हो लॉजिकली। तो मेरे को आपसे अगर 3000 रुपए लेना है, 1000 देना है, तो मैं ये बोलूंगा ना नेट मेरे को आपसे 2 लेना है, तो मैंने देखो 2 पे इसको ला दिया, आपके बैलेंस शीट में देखिए 2 पे यहाँ पे लेकर आ गए अपन। तो एक एक दोनों से अपने को माइनस, एक ही इंसान है जिससे लेना भी और देना भी। मिस्टर राम से हमको 3000 लेना भी है और उसी इंसान मिस्टर राम को हमको 1000 रुपए देना भी। तो लेना 3 है, उन्हीं वही इंसान को हमको देना भी कितना है, 1 है बेटा। तो अपने को यहाँ पे नेट कितना लेना उनसे, 2000 रुपए देना है। सो यहाँ पे 1000 रुपए आप क्या करेंगे, इसको आपने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके लिखेंगे आप लेस ड्यू टू राम 1000 रुपीज, लेस set of in respect of, मैंने कहा मैं 1000 रुपया से हटा देता हूँ क्रेडिटर से, मेरे को मिस्टर राम से लेना ही था, तो वो मैं से 3 लेना, तो उसमें से मैं 1 कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे देना कितना उनको 1000 रुपये, तो 1000 रुपये अपन ने यहाँ पे कम कर दी। ओके, तो यहाँ पे आपको फिगर आ गया डेटर्स का 23,000। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्रेडिटर में और एक एडजस्टमेंट हो क्रेडिट परचेज का, तो मैं क्रेडिटर में और लिखूँ, इसको आप लिख लो 23,000 आप बैलेंस शीट में लिख सकते। तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे लिखो डेटर्स, यहाँ पे लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 1 से आए 23,000, 23,000। ओके, समझा 23 कैसे आया, 24 में से 24 कितना था, यस 24 में से अपने 1000 वो माइनस करे, तो ये आ गया आपका 23,000। ओके, अब उसके बाद ये हमारा अच्छा ये दोनों इफेक्ट अपने दे दिया, यहाँ पे एक इफेक्ट ये और दूसरा इफेक्ट ये। ओके, कोई पूछेगा सर एंट्री बता, आप बड़ा एंट्री करते हो, मैं बताता हूँ ना एंट्री में क्या है, इसमें क्या है। तो इसके एंट्री पास करूंगा मैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू डेटर्स अकाउंट 1000। ये क्रेडिटर कौन है लेकिन, मिस्टर राम, और यहाँ पे डेटर्स भी कौन है, मिस्टर राम, वो एक ही पर्सन है, उनके बारे में बात चल रही है। तो क्रेडिटर का नाम है यहाँ पे ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब क्रेडिटर्स के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, मैंने उसको किया डेबिट, क्योंकि डिक्रीज इन लाइबिलिटी और 1000 रुपये मेरे को नहीं देना अभी, क्योंकि मेरे को उनसे जो लेना उससे एडजस्ट किया। तो अगर मैं पेमेंट देता तो क्रेडिटर टू कैश एंट्री पास करता है ना, क्रेडिटर टू कैश एंट्री पास करता। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो मैंने डेबिट किया। अब उनसे 1000 रुपये मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को जो देना था उससे एडजस्ट कर लिया मैंने। तो डिक्रीज इन एसेट टू डेटर्स अकाउंट, मैंने डेटर्स एसेट उसके डेबिट बैलेंस, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट किया। ओके, अब क्रेडिटर के लाइबिलिटी क्रेडिटर लाइबिलिटी उसके क्रेडिट बैलेंस होते, तो उसको आपने डेबिट किए यहाँ पे ना, कैंसिल करे क्योंकि, तो उसके क्रेडिट बैलेंस होते डेबिट किए, इसलिए अपने वहाँ पे माइनस की वर्किंग नोट नंबर 2 में डेटर्स के डेबिट बैलेंस होते, मैंने उसको क्रेडिट किया, इसलिए उसको वहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% एंड फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स। अब यहाँ पर उसने सन्ड्री, अब उसने यहाँ पे ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यस डिस्काउंट ऑन डेटा से दिया नहीं, कोई क्वेश्चन अपन ने पिछले सेशन में कभी किए थे तो वहां पे दिया हुआ था। ओके, अब नहीं दिया तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग नोट बनाओ आप यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3, प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का। फोर्थ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का। ओके अब देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से कुछ दिया नहीं, दिया रहता तो मैं यहाँ पे लिखता था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नील, बाय बैलेंस कैरीड डाउन नील। ओके अब यहाँ पे उसने प्रोविजन बोला डेटर्स पे 5% और डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे कितने 2%। तो आप यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ये चीज, इसमें से आप लेस क्या करते बैड डेप। अब आपको न्यू एडिशनल बैड डेप कुछ है नहीं जो आपको ट्रायल बैलेंस में इसमें दिया एडजस्टमेंट में, तो इसमें से आप माइनस करते हो लेस बैड डेप्ट। कौन सा बैड डेप्ट? न्यू, न्यू मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी वो नहीं दिया आपको। अब ये जो अमाउंट आया आपका 23,000 रुपए, इस पे अपने को प्रोविजन रहता है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट @ 5%। ये किस अमाउंट पे बनाते बच्चों? इस अमाउंट पे बनाते। ओके फिर यहां उसके बाद जो फिगर आती है यहाँ पे, जो भी फिगर यहां पर आएंगी उसके ऊपर फिर लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @ 2.5%। ओके %2.5। ओके अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आपको, इसने ये अपन इस पे यहाँ पर तो आएंगे अपन, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर से क्लोजिंग कितना आ रहा है 5% 2.5% बोलो, तो यहाँ पे क्लोजिंग टू बैलेंस कैरीड डाउन डेटा से अभी 23,000 रुपए, सो 23,000 का 5% दैट इज 1150 टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहाँ पे 23,000 का ये 5% 23,000 का, इसको एक एक करके करते नहीं तो ये आपकी टोटल आएंगी 1150 टोटल है आपकी। ठीक है अब आपने आपका भी ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और वो बोलता है कि कितना होना चाहिए 1150, तो यहां पे ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो है होना चाहिए 1150, है अभी 0, तो अभी अपने को कितने से बनाना पड़ेगा 1150 से। तो इसकी क्या एंट्री पास होती है बच्चों? इसकी क्या एंट्री पास होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट को आपने क्रेडिट करे, ये एक इफेक्ट दिए, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करे, ये एक इफेक्ट दिए। दूसरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो P&L अकाउंट में जाके आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से आपने वर्किंग नोट नंबर 3 से हाउ मच 1150। ओके अब आप सोचेंगे सर इसका क्या, ये तो देखो इसका डबल इफेक्ट देने की बात मत करना, ये वाले अमाउंट ये तो दे दी ना, P&L को डेबिट करे यहाँ क्रेडिट करे,
ये क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, बोलेंगे आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखो, लाइबिलिटी में लिखो, लेकिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, डेटर्स, तो डेटर्स में से आप माइनस करें, क्यों माइनस, प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एसेट साइड में आप उसका एडजस्ट करो, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो आप इसमें से माइनस करोगे कितना, दैट विल कम, कितना आता है 1150, तो यहाँ पे 1150, ओके, सो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 23,000 का 5%, 23,000 माइनस 1150, दैट्स कम 21,850, इसका अपने को 2.5% मेंटेन करना है, तो अब इसका 21 यहाँ पे 21,850 का 2.5%, फोर्थ, ओ आई एम सॉरी 2% दिया उसने, ओके, सो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, एट द रेट 2%, ओके, तो 2%, so 21,850 multiplied by 2%, that's 437, तो 437 अपना होना चाहिए, क्लोजिंग है कितना, ओपनिंग तो अभी 0 है, क्लोजिंग होना चाहिए 437, तो यहां पे आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 437, सो होना चाहिए 437 और है कितना 0, है कितना 0, सो इसकी क्या एंट्री पास, तो अपने को बनाना पड़ेगा 437 से, तो क्या एंट्री पास होंगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, 437, सो अब इसको ये आप P&L में इसको डेबिट कर देंगे 437 को, सो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वर्किंग नोट नंबर 437, ओके, तो दो इफेक्ट दिए, पीएल में डेबिट करे, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में आप लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में आप यहां से माइनस करेंगे 437, 21,850 मल्टीप्लाई बाय 2%, ओके, ओके, तो 21,850 माइनस 437, आउटर कॉलम पे फिगर आएंगी 21,413, ओके, देन ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो गया, फिर डेप्रिसिएशन बोले तो सिंपल है 10%, सो आप क्या इफेक्ट देते इसका, एसेट में से माइनस लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 500, 4,500 पीएल में डेबिट करेंगे आप 500 को, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन 500, ओके, देन पर्सनल परचेज ऑफ हरी अमाउंटिंग टू ₹600 had been amounting to ₹600 had been recorded in the purchase day book. अब वो पर्सनल परचेज था तो उन्होंने क्या रख दिया उसको, उन लोगों ने इसमें कर दिए, किसमें, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया परचेज में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ड्राइंग से, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो आप परचेज में से कम करेंगे क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए वो लेके गए, तो लेस ड्राइंग्स, हाउ मच 600, सो यहाँ पे इसमें से आप माइनस करेंगे, ये हो गया आपका, इसमें माइनस 600, सेकेंड आपका बैलेंस शीट में ड्राइंग से इसमें आप ऐड कर देंगे 600, 30,600, ओके, देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शेल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, अब इसको अच्छे से ना, कोई भी चीज को बड़े अच्छे से सोचा करो, अब वो कहते हैं कि इंटरेस्ट फॉर द, यहाँ पे कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शेल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, अब वो कहते हैं कि इंटरेस्ट आपको
पूरे साल का। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि फॉर द होल ईयर? अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट को देखते हो तो पहली चीज है बैंक लोन कब लिया ना, उसने यहाँ पे अपने को डेट नहीं दी। इस बैंक लोन की क्या डेट दी कि कब लोन लिया? हो सकता है इस साल लियो, तो हो सकता है कि पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। मगर उसने स्पेसिफिकली बोला नहीं, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब कोई पुराना लोन है, ये साल की शुरुआत में आपने लिए, ये कोई पुराना लोन है आपका 20,000 रुपए का। लेकिन 20,000 पे मैं 14% एडजस्ट करता हूँ तो वो आता है 2,800 रुपए। मगर मैंने तो यहाँ पे उसको ट्रायल बैलेंस में 1,100 रुपए ही दिख रहा है, मतलब 2,800 रुपए का इंटरेस्ट है, 2,800 रुपए का टोटल इंटरेस्ट है पूरे साल का, और मैंने कितना चार्ज किया उसको? 1,100 रुपए। इसका मतलब 2,800 में से 1,100 रुपए अकाउंट में, 1,700 रुपए अकाउंट नहीं हुए। इसकी क्या एंट्री पास होंगी? मैं इसकी एंट्री पास करूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस 1,700 किया, वो 1,100 की मत बात करना क्योंकि 1,100 ऑलरेडी अकाउंट है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,700। अगर मैं पे करता तो टू कैश और बैंक अकाउंट होता, पे करा नहीं, मुझे पे करना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्यों इंटरेस्ट को डेबिट किया? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्योंकि मुझे देना है। इंक्रीज इन एक्सपेंस कितना? 1,700। टू अगर मैं पे कर देता तो टू कैश होता, पे किया नहीं बच्चे अभी, तो टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। हाउ मच? 1,700। तो क्यों सर टू इंटरेस्ट पेबल क्यों करें? क्योंकि हमको इंटरेस्ट अभी देना है, हमने 1,700 रुपए दिए नहीं है। अगर पूरा दिया रहता तो यहाँ पे अकाउंट पूरा 2,800 दिखता ना, तो 2,800 में से सिर्फ 1,100 क्यों? 2,800 कैसे आया? 20,000 का 20,000 का 14%, 20,000 का 14% कितना है? 2,800। तो 2,800 में से हमने 1,100 यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट कराओ, मतलब आपने 1,700 नहीं करे तो उसका अकाउंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्यों? इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। दूसरा, हमने अभी पे करे नहीं, पे करे रहते तो टू कैश आता था या टू बैंक आता था, पे करे नहीं, वी आर लायबल टू पे, इट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी। So increase in liability will be credit. So entry will be interest account debit to interest payable account. Interest account debit to interest payable account. How much? 1,700. Okay. अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो अब आपने पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? अपना इंटरेस्ट P&L में आपने जाएंगे, वहां पे इंटरेस्ट लिखे 1,100 रुपए आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अभी कैसे कैलकुलेट हो मैं लिख भी देता हूं, ये कैसे कैलकुलेट हो? 20,000 रुपए का 14%, 28 माइनस 1,100 रुपए लिखा हुआ ऑलरेडी, आप समझे यहाँ पे? एक सेकंड, 20,000 रुपए का 14% और 1,100 रुपए लिखा हुआ, तो ये कितना है? 1,700। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है आपका? 1,700। सो ये आपका आउटर कॉलम पे बराबर ये कितना आ जाएगा? 2,800। लेकिन दो इफेक्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट को आपने ऐड कर दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस की डेबिट बैलेंस होता है, आपने इंटरेस्ट को डेबिट कर, और पे करना इट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। सो यहां पे अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6 पे। क्या कहता है पॉइंट नंबर 6 आपसे? ए क्वार्टर ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्वार्टर ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अभी आपको कोई पिछले कोई क्वेश्चन में आ चुका है, क्वार्टर मतलब 25% हो रहा है, क्वार्टर बोला 25%, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है। ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब अगले साल का कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आई एम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब हमने कोई खरीदे होंगे इस साल, और उसमें से हमारे क्वार्टर मतलब 25% नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। क्योंकि पूरी स्टेशनरी आपने यूज नहीं करेंगे। आप मेरे ऑफिस में कितनी स्टेशनरी रखी हुई रहती है यहाँ पे, है ना? अब आप भी सीए बनो, आपके ऑफिस में भी रहेंगे, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, ऑफिस में रहती है स्टेशनरी। अब पूरी यूज नहीं करे, पूरी यूज कर लेते तो इस साल का खर्चा मानते थे, तो हमने कब उसको नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे 25%। क्यों? क्योंकि आपने पूरी यूज उसको नहीं करोगे। अब प्रीपेड है तो इफेक्ट सोचो, मैं एंट्री बताऊं इसकी क्या होंगी? एंट्री पास होंगी इसकी प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। सर ये कैसे आपने एंट्री पास कर? मैंने कैसे एंट्री पास किया? तो भाई नेक्स्ट ईयर उसको यूज करने वाला हूं,
तो वो मैंने पैसे अभी दे दिए, नेक्स्ट ईयर यूज करने वाला उसको, तो ये मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो अगले साल मिलने वाला है, तो एसेट हो गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। इस साल का खर्चा नहीं, तो मेरे को इस साल के खर्चे को कम करना है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो देखो ये एंट्रीज बनाना भी ना खेल होता है, और कोई ऐसा नहीं होता कि अपन आज रात को सोए और सुबह उठे अपने को एक सब जमने लगा, सोचना पड़ता है ओवर द पीरियड, वो सोचते सोचते वो आदत होती है। तो आपने क्यों मैंने से एंट्री पास किया, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, क्यों? क्योंकि आपने बोला कि 25 क्वार्टर मतलब 25% कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड क्यों करो नेक्स्ट ईयर में? क्योंकि कंज्यूम नहीं होगी, पूरी स्टेशनरी रखी हुई बची हुई, अगले साल यूज हो, तो उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा। अच्छा, तो आपने पूरा का पूरा इसी साल का खर्चा मान ली, तो पहले तो प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एसेट उसको डेबिट करें, इंक्रीज इन एसेट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्यों टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? क्यों? क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्या करते, क्रेडिट करते हैं। सो आप पहले तो इस साल का खर्चा नहीं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनएल अकाउंट में, इसमें से आप करो लेस। आप ये भी सोचना बेटा, क्यों मैं यहाँ पे माइनस करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, और आपने सर जब यहाँ पे एंट्री पास करे आपने इसको क्रेडिट करे, तो जिसके डेबिट बैलेंस होते हैं उसको आप क्रेडिट करते हो, तो क्या करना होता है, माइनस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस, और इस साल का खर्चा नहीं है इसलिए मैं उसको माइनस कर रहा हूँ। लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितना, 1/4 है, क्वार्टर 1/4, सो 14,400 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट्स कम 3,600। तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसमें से हटा दिया आपने। इसका बेनिफिट अपने को आगे के आने वाले सालों में मिलने वाला है। सब आप इसको एसेट में लिखेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच, 3,600, 3,600। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज इनवॉइसेस अमाउंटेड टू ₹400 हैड बीन ओमिटेड, नहीं लिखे तो लिखो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, है तो बड़ी सिंपल एंट्री। तो परचेज में ऐड करेंगे, क्रेडिटर लायबिलिटी उसमें भी अपन ऐड करेंगे, क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने उसको क्रेडिट करे तो उसको क्रेडिट ट्रेड ऐड होता है। सो परचेज आप पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में वहां पे आप ऐड करोगे ओमिटेड इनवॉइस जो आपने नहीं लिखे थे, अब लिख रहे 400, ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, अब आपका क्रेडिटर, अब क्रेडिटर के ऊपर एक वर्किंग नोट बना रखे तो उसमें आप ऐड कर लो, ऐड परचेज इनवॉइस omitted 400, so 13,800 प्लस 400 या 14,200, दो इफेक्ट ही अपन ने 400 रुपए के दे दिए। तो इसको आप 14,200 को लिख लो एक क्रेडिटर को, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट नंबर 2, मां से फिगर आई 14,200। ओके डन, लिखा आपने इतना। देन नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक है, क्या एंट्री पास होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहले आ चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक है, कहां लिखते हैं इसके दो इफेक्ट, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो वहां पे आप लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 78,600, सो 78,600 क्लोजिंग स्टॉक के एसेट है, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 78,600, ओके 78,600, तो इसके बाद टोटल करेंगे और फिर आप वहां पे कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, $3,15,700, 4 लाख
59,600 minus 46,800 minus 3,15,700 minus 19,600 77,500 77,500. So to gross profit, so by gross profit $77,500. Plus 4,440, 81,940 minus 4,700 minus 9,300 minus 2,800 minus 10,800 minus 1,800 minus 11,450 minus 1,300 minus 2,330 minus 870 minus 1150 minus 437 minus 500. Okay, that's come 34,503 net profit. 34,503. Okay, the net profit 34,000 76,690 minus 30,600, that will come 80,593 plus 20 plus 1,700 plus 14,200, 1,16,493. So 4,500 plus 3,600, 78,600 plus 21,413, 8,000 and 380, 1,16,493 done. ओके, समझ में आई चीज, सिंपल सा क्वेश्चन. ओके, ओके. आज ना एक चीज ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका आज ना थोड़ा सा सेशन में छोटा सा सेशन ले रहा क्योंकि अभी कुछ लाइव सेशंस कुछ है सी इंटर के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसकी वजह से सेशन में थोड़ा सा छोटा ही ले रहा हूँ. सो एक चीज़ आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि जस्ट 1 मिनट. आज का जो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हुआ. वेट, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तो मैं नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया मैंने, 13 ही किया. 14 जो है वो तो मैं नेक्स्ट सेशन में, यस 15 जो है ना, 15 जो है ना सिमिलर है क्वेश्चन, तो ये आप लोग को होमवर्क में करना रहेगा. क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना आपका, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है सिमिलर क्वेश्चन है. रुको मैं आपको बताता किस कौन से फिगर्स हो सकता है कुछ अलग हो. यहाँ पे एक सेकेंड, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन करे. ये था ना प्रीमियम 40,000 अमाउंट 47,22,000. ये कौन सा क्वेश्चन है पहले तो देखो, 11 47,22,000. अच्छा, फिगर्स अलग है, बस फिगर्स थोड़ी अलग है, लेकिन ये एडजस्टमेंट सारे हुए, बल्कि सिंपल एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन है ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक, 1 मंथ रेंट ऑफर गो डाउन इज आउटस्टैंडिंग, ऐसा क्वेश्चन अपन ने करे. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रजन 10% पर है ना, द लोन वॉज टेकन. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ यहाँ पे जुलाई को ली है आपने. एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर 11 था वो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ पे. तो वही एडजस्टमेंट है यहाँ पे. देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आप 12% था, वो डेट दी कौन सी डेट को लिए, फिर आपको प्रोविजन बोला इसमें 5%, फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम का एक वो है, लाइफ इंश्योरेंस का था. तो वैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है. अमाउंट अलग है, अमाउंट अलग है, बल्कि उससे सिंपल है. तो वो गलती से क्लास के क्वेश्चंस में आ गया.
तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 है क्लास का, उसकी तरह, इसलिए होमवर्क है। तो आज आपको इसके जो सोल्यूशन मिलते हैं गूगल ड्राइव पे, आप वहाँ पे जाके देखिए, इसका भी सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये होमवर्क है। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है आज आपका। 16 में तो क्वेश्चन 16 मैं कर चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में विल टेक क्वेश्चन नंबर 14 प्लस, और उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फिर, ठीक है, 17 जो भी रहा आपका, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, सो वन मोर थिंग, एक आपको एक ही होमवर्क नहीं, आज होमवर्क बहुत है, रुको क्लास छोटी है ना, ठीक है, तो होमवर्क बहुत है। तो कौन सा होमवर्क दिया आपको मैंने आज? क्वेश्चन नंबर ये 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 क्लास का ही क्वेश्चन है, लेकिन होमवर्क में क्योंकि गलती से यहाँ पे आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, जो कि 11 की तरह है, रेफरेंस मैंने दे दिया 11 की तरह, जो क्लास क्वेश्चन हमने किए। इसमें एडजस्टमेंट बल्कि कम है, इसमें एडजस्टमेंट इनफैक्ट बल्कि कम है उसके कंपेयर में, जो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने करा, ये एक होमवर्क है। और जो मुझे आपसे डिस्कस कर रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन के, वेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिख रखा कौन से होमवर्क आपको देना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोग के क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 होमवर्क है, उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आईसीए के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है। हाँ, उसमें एक चीज बस मेरे को आपको बताना है, ये दे यूज द वर्ड एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कि इसमें आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक जो है आप लोगों का ना, यहाँ पर आपने देखो ओपनिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टॉक आपको दिया 31 दिसंबर 2015 का, 31 दिसंबर 2015 का। आप बना भी कब रहे 31 दिसंबर 2015 का। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री पास हो चुकी है। तो आपने इसकी एंट्री पास करे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, पहले इसकी एंट्री पास हो चुकी है। तो वो इसलिए दे यूज द वर्ड हियर एडजस्टेड परचेज। तो उसमें ऑलरेडी वो क्लोजिंग स्टॉक जो था उसमें से ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो वो कहना चाह रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दिस इज एडजस्टेड परचेज। ओके, तो ये जो आपका ऑलरेडी परचेज में क्रेडिट हो चुका है, अभी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो क्रिएट हो, वो ये सिर्फ कहां पे दिखेगा? ये बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड में ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखेगा। एक ही इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया, उसको ऑलरेडी 2 इफेक्ट पहले हो चुके हैं। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज जब आप लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इस चीज को, हाँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है वो सारा चीजों का, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे उसको आप एक चीज ख्याल रखना बस। हाँ, पहली चीज ओपनिंग स्टॉक, उसमें और ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं दिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। एक चीज ये, और कोई चीज मुझे बिल्डिंग, ये तो हाँ, ये देखो मैंने आपको पिछले सेशन में एक बात करता, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग, ये पिछले सेशन में मैंने बात भी किया था, मैंने कहा भी इंस्टीट्यूट कैसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया ना, मगर यहाँ पे उसने परसेंटेज दिया। देखो इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट के एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये मटेरियल का भी क्वेश्चन नहीं है इंस्टीट्यूट के, लेकिन ठीक है कभी भी आ सकता है 5%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके सोल्यूशन में, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी वैसे उस तरीके से कमीशन करा होगा। ये 5% यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है 5%, मतलब ये इसके पहले का जो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा ना, वो प्रॉफिट 11,860 कुछ आ रहा है, इस पे 5% लिया बिफोर चार्जिंग इसका। तो देखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसमें कमीशन माइनस, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, बेटा आफ्टर कमीशन। तो इसके जिस पे बोला उसने बिफोर, इस पे बोला, तो ये 100 है, ये 5 है, ये 95। तो ये आपको पता लगेगा, ये 11,860 आएगा। आप जब सॉल्व करोगे खुद आपको करना पड़ेगा, ये इनकम माइनस दिस एक्सपेंस आप करोगे तो इट विल कम बिफोर कमीशन इट विल 11,860 विल कम। So this is 11,860. If it is 11,860, how if it is 100, how much will be 5? That will come 593 ऐसा आपका आएगा। ओके, 11,860 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल अकाउंट। आप बोलेंगे सर ऐसी एंट्री क्यों पास करें, क्या है? कुछ भी नहीं, कमीशन एक्सपेंस है तो इसलिए आपने उसको पीएल में डेबिट करेंगे। और आपने पे नहीं करे, पे कर दे तो टू कैश अकाउंट था, पे करे नहीं तो टू कमीशन पेबल अकाउंट। तो लाइबिलिटी साइड में आपको रिफ्लेक्ट होगा कमीशन पेबल 593। ओके, जैसे इंटरेस्ट पेबल होता है, एक्सपेंसेस पेबल होता है, बस वैसे ही कमीशन पेबल है। ये आपकी चीज ख्याल रखेंगे, बाकी तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है आज। क्वेश्चन नंबर आपको 4 होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 4th होमवर्क है, 5th होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 जो 15 दिया वो होमवर्क है। ओके,
ओके, तो इसमें तो कुछ मुझे नया लग रहा है, तो मैं एक देख लूँ पहले। ये इसमें कुछ नहीं, प्रीपेड है। आप ठीक है, बस एक चीज़ ये नहीं है, इसको अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा। उसने कहा कि सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹3,000 वेर अनपेड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एंट्री क्या पास होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹3,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 3,000। अब उसने दूसरी एंट्री बोला कि हाउएवर सैलरीज इंक्लूड ₹2,000 पेड इन एडवांस। अभी कैसा होता है बेटा कि किसी को अपने को दो एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय तो बहुत रहते हैं, कुछ एम्प्लॉय को अपन ने अभी पे नहीं करे, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। मगर किसी को एडवांस पे कर दिया तो वो एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया, वो एसेट हो गई बेटा। तो उसकी एंट्री पास होती एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये एंट्री पास होती है उसकी। तो वो अमाउंट है ₹2,000। तो आप समझो एंट्री क्यों पास क्यों। अब एडवांस सैलरी आपने किसी को दे दी, एसेट है, क्योंकि सर्विसेज तो हमको अभी तक मिली नहीं। सर्विसेज कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर अपने को उसकी सर्विस मिलेगी, क्योंकि अपन ने एडवांस में उसको दे दी है ना, एडवांस में दे दी बेटा। तो इसलिए सैलरी को अपन, वो एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो इंक्रीज इन एसेट मैंने क्या किया यहाँ पे, डेबिट। सैलरी को मुझे कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, डिक्रीज इन एक्सपेंस है, तो उसको क्रेडिट करें। तो यहाँ पे हो सकता है कि कभी वो प्रीपेड भी है, कभी एडवांस भी, और कभी क्या आउटस्टैंडिंग है। किसी कुछ इंप्लॉइज के टूवर्ड्स हमको पे करना है तो आउटस्टैंडिंग है, किसी को हमने एडवांस दे सके तो एडवांस है आपकी। ओके, तो इसको आपने क्या करेंगे, सैलरी में देखो, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, डेबिट किया। तो डेबिट किया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे डेबिट, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस है, उसको आपने डेबिट किया ₹3,000। डेबिट डेबिट क्या होता है, ऐड। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड। ये लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दिखेंगी, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल, ये देखो सैलरी पेबल है, हाउ मच, ये आपको सैलरी पेबल है ₹3,000 वहां पे दिखेगा। ओके, सैलरी पेबल हाउ मच, ₹3,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे था ये आपका एडवांस सैलरी, तो एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी के तो डेबिट बैलेंस होते, सैलरी के डेबिट बैलेंस होते, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट कर दिया उसको, मैंने क्या किया यहाँ पे, क्रेडिट करा। सो डिक्रीज इन एक्सपेंस, सैलरी के कौन से एक्सपेंस है ना, डेबिट बैलेंस, तो मैंने उसको क्या किया, क्रेडिट किया। तो डेबिट बैलेंस होते, आपने क्रेडिट किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस 2,000 माइनस है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे ये एडवांस सैलरी एसेट है, तो आपने एसेट साइड में यहाँ पे एडवांस सैलरी यहाँ पे दिख जाएंगी आपको, ये एडवांस सैलरी 2,000। ओके, ठीक है। सो ये था आपका यहाँ पे, ये 3 आपके आज के होमवर्क है बेटा, ठीक है, 3 होमवर्क है आप लोग के। इसके सोल्यूशन आपको गूगल ड्राइव में मिल जाते हैं। इंटेंशनली इसके नीचे सोल्यूशन नहीं देता हूँ, क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि फिर आप क्या करते हो, फिर आप लोग वहाँ पे नीचे उसको ऑडिट करते हो, बराबर है कि नहीं है ना, बराबर है कि नहीं, फिर उसको देखते हैं अपन। वैसा नहीं करना अपने को पहले सॉल्व करना, और जो गलतियां हुई फिर अपने को जाके क्रॉस चेक करना है, उसमें जो पीडीएफ आपको मिल जाती है उसकी, फिर वहां जाके क्रॉस चेक करना है कि सही है कि गलत है। जहाँ गलती की उसको रेडिंग से मार्क करना है, जब भी तो सीखेंगे। देखो ये तो मैं तो उसके फेवर में कभी नहीं हूँ कि अपना रे वाह 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 अपने नीचे से देख के लिख लिया एडजस्टमेंट सही से, अपने आप को फील गुड करा रहे कि अपन ने कर लिया, नहीं करे ना, अपन ने बिना देखे करना अपने को। और गलतियां हुई तो घबराना है, गलतियां तो होती है ना, गलती हुई तो फिर अपने कहाँ गलती करे उसको देखना, फिर अपने आप को उसमें सुधारना है, ठीक है। तो ये भी आज आपका होमवर्क है। तो आज मैंने आपको 3 होमवर्क दे दिया, ठीक है, 4 होगा टोटल में से। सो क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 होमवर्क, और क्लास का क्वेश्चन भी आज आपका होमवर्क है।